हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है हेलो कुमार। आज हम बात करेंगे वित्तीय वर्ष के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं 1 अप्रैल शुरू हो चुका है, आज है 3 अप्रैल। और क्या कुछ बदला है आपके जीवन में, क्योंकि हमारा सारा जो सिस्टम है वो केवल बैंक पे ही डिपेंड करता है। लेन देन का जो भी प्रक्रिया है, जब से डिजिटल इंडिया हो गया है तब से कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को बैंक पे ही आधारित रहना पड़ता है। कैश का लेन देन बहुत कुछ कम हो चुका है, लेकिन अब क्या कुछ बदल दिया है, क्योंकि आरबीआई भी ये देख रहा है। आरबीआई भी देख रहा है कि बैंक कहीं ना कहीं मनमानी कर रहे हैं। जी हाँ, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, आपके साथ मनमानी तरीके से, अनाप शराब तरीके से आपसे पैसा वसूल रहे हैं। इसलिए आरबीआई ने पहले से ही, हालांकि इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं आपका, लेकिन फिर भी आज फिर एक नए तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी कर दिया है, नए रूल्स लेके आया है कि जो बचत खाते हैं, देखिए खाते कितने प्रकार के हैं, हमने आपको थंब में दिखाया है। आपका बचत खाता होता है, सैलरी खाता होता है, लोन खाता होता है, चालू खाता होता है, आपका जो है जनधन खाता होता है। सबसे मेन जो होता है वो जनधन खाता होता है। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनधन खाते खुलवाए, यानी जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसमें आपको एक पैसा रखना ही नहीं है। लेकिन फिर भी बैंक वाले क्या बोलते हैं कि नहीं, इसमें आपको कुछ ना कुछ पैसा रखना पड़ेगा। और जो लोग नहीं जानते हैं वो उसमें कुछ ना कुछ पैसा रखते हैं। कितना पैसा किस बैंक से निकालना है, किस खाते में रखना है, साल भर का क्या होता है, ये सारी चीजें हमने पिछले अपने वीडियो में बताया है। जनधन खाते के बारे में बात करते हैं। एक दिन में आप जनधन खाते से केवल 10,000 रुपए ही निकाल सकते हैं, और एक साल में केवल और केवल 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन ही कर सकते हैं जनधन खाते में। इससे ज्यादा यदि आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वो जनधन खाता है वो बैंक आपका बचत खाते में कन्वर्ट कर सकता है। हालांकि करते नहीं है, लेकिन कर सकता है, उनको राइट है, अगर आप 1 लाख से ज्यादा उसमें ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। खैर, हम बात करते हैं जो आपका बचत खाता होता है। अब अमूमन आदमी के पास 2, 3, 4, 5 या 10 या कुछ खाते ऐसे हैं जो हमने खुलवाए थे और हम भूल गए। अक्सर ऐसा होता है, कुछ ऐसे खाते किसी जरूरत के लिए हमने खुलवाए थे, कहीं कुछ लेना था और वहां ऐसी व्यवस्था थी तो हमने वहां खाता खुला लिया। कुछ लोन खाते हम लोग खुलवा लेते हैं। और जैसे आप लोन लेते हैं, लोन लेने में आपको या तो चेक देना पड़ता है, या आपको मंडेट भरना पड़ता है, या अपने आप ही बैंक से आपका पैसा कट जाता है। लेकिन कुछ ऐसे लोन होते हैं जिसमें एक लोन खाता अलग से बना दिया जाता है। आपको वो पैसा लोन खाते में जाके जमा करना पड़ता है, चाहे ट्रांसफर करिए चाहे खुद स्वयं जाके जमा करिए। ऐसे भी हम लोगों के पास खाते होते हैं। तो हमारे बात करने का यह है कि हमको जो बचत खाता होता है, आरबीआई जो गाइडलाइन लेके आया है उसमें स्पष्ट कह रहा है, बचत खाते का 2 साल तक अगर बचत खाते में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया जाता, या जिसका खाता है वो वहां पर जमा करने या निकालने नहीं आ रहा है, तो उस खाते को आप जो है इनएक्टिव में डाल सकते हैं, यानी कि खाता बंद कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होता है। जब भी वो व्यक्ति वहां जाएगा और अपनी केवाईसी कराएगा तो उसका जो बचा हुआ अमाउंट, जो पैसा पड़ा हुआ है, वो आप उसको मिल जाएगा। बैंक वाले क्या करते हैं, आपका जैसे ही जीरो बैलेंस होता है, जीरो बैलेंस यानी कि आप सारा पैसा निकाल लेते हैं या कट जाता है, क्योंकि हर बैंक अपना मिनिमम बैलेंस का सिस्टम रखता है। हर बैंक का अलग अलग सिस्टम है। जो शहर में बैंक हैं उनका अलग सिस्टम है, ग्रामीण में है अलग है, अर्बन में अलग है। तो जैसे ही मिनिमम बैलेंस से आपका पैसा डाउन होता है, और डाउन क्यों होता है, जैसे मान लिया आपने कोई मिनिमम बैलेंस रखा हुआ है, लेकिन ये जो बैंक हैं चार्जेस लगाते हैं, एटीएम चार्ज लगाते हैं, फलाना चार्ज लगाते हैं, सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसको जैसे ही काटते हैं तो आपका मिनिमम बैलेंस से कम हो जाता है। और ज्यों ही आपका मिनिमम बैलेंस के नीचे आया, अब बैंक वाले आपको पेनाल्टी लगाना शुरू कर देते हो। इतने पेनाल्टी लगाते हैं कि वो 2, 4, 6 महीने के अंदर आपका खाता खत्म हो जाता है, उसका बैलेंस खत्म हो जाता है। अब बैंक क्या करते हैं, बैंक उसमें माइनस में करते चले जाते हैं। तो आरबीआई ने गाइडलाइन लेके आया, स्पष्ट कहा है कि किसी भी खाते को, ये पहले से भी था लेकिन आरबीआई ने सख्त निर्देश फिर से दिया बैंकों को, जो खाते में जीरो बैलेंस हो चुका है, जिसमें पैसा नहीं है, उसमें आप माइनस नहीं कर सकते, माइनस नहीं लगा सकते। यदि आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप आरबीआई की गाइडलाइन को देखें, फॉलो करें। अगर कोई दिक्कत हो हमें कमेंट्स करें, हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। अगर माइनस में आपका बैलेंस दिख रहा है तो आप जाके खाते को बंद करा सकते हैं। बात कर रहे थे हम कि जो आपके पास बचत खाता था उसमें 2 साल तक आपने ट्रांजेक्शन नहीं किया तो बैंक उसको इनएक्टिव कर देगी, लेकिन ऐसे नहीं कर सकती। वो सबसे पहले आपसे संपर्क करेगी, टेलीफोनिक संपर्क करेगी, मेल से संपर्क करेगी, आपके घर का विजिट भी कर सकते हैं। यदि फिर भी अगर कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो वो आपके नॉमिनी से भी संपर्क कर सकते हैं। इसीलिए बैंक में या कहीं भी नॉमिनी रखना बहुत जरूरी होता है। तो आपने अगर नॉमिनी नहीं बनाया है तो अपने खाते में नॉमिनी जरूर बनाएं, ताकि ऐसी कोई घटना होने से पहले
आप सतर्क रहें। और इस स्थिति में आप जब भी 10 साल बाद भी अगर बैंक जाते हो, अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हैं, तो आप उस खाते को एक्टिव कर सकते हैं। इस प्रकार के जो खाते हैं, जो इनएक्टिव खाते हैं, वो आरबीआई के पास लगभग 42 करोड़ रुपए ऐसे पड़ा हुआ है जिसका कोई यूज नहीं है, कोई मतलब कहने का कोई लेनदार नहीं है। तो ऐसे पैसे को लेकर के आरबीआई एक गाइडलाइन लेके आया है कि अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है और आपको याद आता है क्योंकि बैंक ऐसे इनएक्टिव कर नहीं सकता, आपसे कहीं ना कहीं संपर्क करेगा, अगर संपर्क करता है तो आप अपने खाते को चालू करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छी न्यूज थी, अच्छी अपडेट थी। ये जो आपके खाते हैं, सैलरी खाते में क्या होता है, हमारा सैलरी आता है और हम सारी सैलरी निकाल लेते हैं क्योंकि उसमें कोई मिनिमम बैलेंस का तो चांस होता नहीं है। लेकिन इसके कई फायदे भी होते हैं सैलरी अकाउंट के, कई नुकसान भी होते हैं, क्योंकि हम जब अपना जॉब चेंज करते हैं तो हमें उस काम के अनुसार हमें जहां वो बैंक बोलते हैं वहां में अपने सैलरी अकाउंट खुलाना पड़ता है। इस प्रकार से लोगों के पास 3 से 4 सैलरी अकाउंट हो जाते हैं और लोग बंद करना भूल जाते हैं, बल्कि नहीं बंद करते हैं। तो इसके क्या नुकसान होते हैं, क्या फायदे होते हैं, ये हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। अगर ऐसा वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट से। तब तक जय हिंद,